जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्ञान चर्चा में आपके लिए प्रश्नों का हल लेकर आए हैं और इन प्रश्नों के हल के लिए आज हमारे पास जो आपके कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रश्न पहुंचा है वो है कि जो व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार के भूत के प्रति शंका रहती है, क्या भूत प्रेत होते हैं या भूत प्रेत जब भी दिखाई देते हैं तो वो उन्हें कहते हैं, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि सफ़ेद वस्त्रों में ही क्यों दिखाई देते हैं, या सफ़ेद वस्त्रों में ही दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं। पहले तो हम साधु जी से प्रश्न करते हैं कि क्या भूत प्रेत होते हैं। पहले आप ये बात बताएंगे, क्योंकि हमारे बहुत से भक्तजनों का, भाई बहनों का ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें भेजा गया प्रश्न है, क्या भूत प्रेत होते हैं और क्या वो ऐसे वस्त्रों में हमें दिखाई देते हैं। तो आप बताइएगा, इस शंका का समाधान कीजिए, क्या भूत प्रेत होते हैं। जय श्री राम। भूत प्रेत होते हैं, पर YouTube को देखकर हमें बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं कि भूत जो होते हैं वो सफ़ेद वस्त्रों में ही होते हैं। तो इस जो क्वेश्चन का बार बार आना और टीवी के माध्यम से जो लोग देखते हैं कि सफ़ेद कपड़े ही पहनकर भूत आ रहे हैं, ये सिर्फ एक नाटकीय चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी भी आप किसी, जैसे हम बालाजी जाते रहते हैं तो वहाँ पर इस तरह के व्यक्ति बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो अब जब भी कोई नया व्यक्ति मिलता है तो मैं उनके अनुभव ज़रूर पूछती हूँ, क्योंकि मेरे भी जो अनुभव होते हैं उनसे भी मुझे शिक्षा मिलती है और दूसरों से सुनकर भी हमें कुछ नॉलेज मिलती है। जैसे मैंने कईयों से भी पूछा कि क्या उन्हें सफ़ेद में ही दिखते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे किसी के घर में प्रेत बाधा होती है तो उन्हें वो प्रेत उसी अवस्था में दिखता है जिस अवस्था में उसकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि वो उसी अवस्था में शरीर त्यागता है तो वो वैसा ही दिखाई देता है। जैसे कई घरों में उनके पितर होते हैं तो वो उनको वही वस्त्रों में दिखते हैं जो वो ग्रहण करते थे। इसलिए सिर्फ ये एक नाटकीय या चीज़। ऐसा भी हो सकता है कि जो अंत समय में उन्होंने वस्त्र पहने थे, हो सकता है वो उन्हीं वस्त्रों में दिखाई दें। हाँ, जैसे आप देखो कि बहुत सारे इलाकों में जितने बड़े लोग होते हैं या जितने जेंट्स होते हैं वो वाइट कपड़े ही डाले हुए मिलते हैं और कईयों की तो वाइट में ही मृत्यु हो जाती है। पर जो ये महिलाओं का दिखाते हैं, सफ़ेद वस्त्र डाल लिए हैं, बाल बिखेर लिए हैं, तो वो भूत हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। उनका अलग रूप वैसा ही होगा, जिस समय जिस काल में जो वस्त्र वो धारण करते थे वही दिखाई देगा। कईयों का आप देखना, जो माता होती हैं, जो पाथरी माता है, कई जिनकी कुल देवी हैं, वो उनको अभी तक घाघरे में दिखाई देती हैं। उनको वस्त्र उनके पीले लाल दिखाई देते हैं, जबकि अब बहुत सारी जगह पर हम देखते हैं कि ये वस्त्र नहीं पहने जाते हैं। क्या जो अलग अलग भक्त होते हैं और पूजा पर आराधना करते हैं, क्या उनको सभी भाई बहनों को जो पाथरी देवी के दर्शन होंगे, क्या वो उसी एक ही रूप के होंगे या सबको अलग अलग भी हो नहीं सकते नहीं, हैं। ऐसा क्या होता है कि जैसे इनकी जो महिमा है, पूजा है, कई कई जगह पर उनकी जो स्थापना है, जिस भक्त ने जिस रूप में की होती है, लोगों को वही दर्शन प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे नज़दीक पड़ती है भीमेश्वरी देवी, तो कहते हैं वो हिंगलाज माता का रूप है। और इनका नाम भीमेश्वरी देवी क्यों हुआ, इस बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दें। इस बारे में तो भगत जी को भी पूरी जानकारी है कि जो कृष्ण भगवान जी थे, उन्होंने भीम को कहा कि युद्ध होने शुरू होने वाला है तो हमें शक्ति की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो हिंगलाज माता है, वो शक्ति का रूप है, कई हाथों वाली है, उनके पास बहुत ही ज़्यादा शक्ति है और वो भीम की कुल देवी है, पांडवों की कुल देवी है। तो मैं तो बहुत बार कहती हूँ, अगर आपको कोई घर में दिक्कत है तो इधर उधर ना भागकर अपने कुल देवताओं को, अपने पितरों को खुश करना चाहिए। तो तो ये कैसे पता चले कि हमारा कुल देवता कौन है, क्या हमारे जो पूर्वज जन होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, उनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हाँ, जब भी आप देखते हो, कई हैं जो एक दो पीढ़ी से बाहर चले जाते हैं, तो जो उनको अपने गांव का नाम तो याद होगा,
आज तो गूगल की भी इतनी सहायता हो गई है, गूगल से उस गांव का नाम सर्च करोगे और वहाँ के देवता का देखोगे तो कोई ना कोई वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपके कुल देवता कौन कौन है? है। एक भगत का में ये जैसे बीच में रोकते हुए कोई बात नहीं, ये ज़रूर बता देती हूँ, बात ध्यान से सुनो कि क्या होता है कि कई अपना स्थान छोड़कर कई पीढ़ियों से दूसरे गांव में चले जाते हैं। अब उनके बच्चे सोचते हैं कि उस गांव के जो कुल देवता हैं वही हमारे कुल देवता है। ऐसा नहीं होता, वो आपके ग्राम देवता तो बेशक माने जाएंगे पर वो आपके कुल देवता नहीं माने जाएंगे। इसलिए अगर आप भी इन बातों का ध्यान रखें कि अपनी चीज़ों का, अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का, अपना ज्ञान जो आपको है वो अपने बच्चों को ज़रूर दें। अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपके कुल देवता कौन है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जहाँ रह रहे हैं उन्हीं को पूजना शुरू कर देते हैं और अपने कुल देवता को भूल जाते हैं, जिससे वो रुष्ट हो जाते हैं और आपके सारे कामों को बिगाड़ देते हैं। तो जब जो भीमेश्वरी माता की जो कहानी थी वो हम किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करके ही बताएंगे। आज हमारा टॉपिक था कि जो बच्चे हैं हमें इतना कमेंट करते हैं, यंग बच्चे, कि भूत वाइट कपड़ों में ही आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस वस्त्रों में उन्होंने जो धारण किए हैं उस अवस्था में, जिस अवस्था में उनके प्राण जाते हैं वही धारण किए हुए अगर किसी व्यक्ति को दिखते हैं तो वो उसी रूप में दिखाई देंगे। ये सिर्फ एक मजाक है जो टीवी वाले दिखा देते हैं, क्योंकि कहा जाता है एक सोच होती है, एक सोच को बनाकर जब भी कोई फिल्म बनाई जाती है तो जो फिल्म के बनाने वाले हैं वो भी काफ़ी सर्च करते हैं, किसी के पास जाते हैं। अगर कोई भी अपनी सोच उनको बता देता है कि ऐसे लंबे लंबे बालों वाली थी, वाइट कपड़े थी, उसने वो सोच डाली और आगे ये सोच एक परंपरा के रूप में चली जाती है। जबकि कहा जाता है कि जो डाकनियाँ हैं, पिशाचनियाँ हैं, उनके भी अलग अलग रूप होते हैं, एक जैसा रूप उनका नहीं होता है। तो हम उन्हें भूत प्रेत तो नहीं कहेंगे, जो हमारे ही पूर्वजों और अलग अलग योनियों से भटकते हुए या उनको खाना पीना ना मिले तो वो भटकते हों, तो उन्हें भूत प्रेत हम कह तो नहीं सकते ना। और हर भूत प्रेत हर व्यक्ति को तंग करेगा ये भी जरूरी नहीं होता हाँ, शायद। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बालाजी में हमने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें पेशी आती है, तो हम पूछते हैं कि आपको प्रेत बाधा है, तो वो कहते हैं नहीं, हमें प्रेत बाधा नहीं है, ये हमारे पितरों की सवारी है। तो जितने भी किसी के घर में एक दो पितर मिल जाते हैं तो कईयों का क्या हो जाता है कि कई पितरों की दो की पूजा कर रहे हैं, पितर तीन हैं, तो तीसरा क्या होता है वो प्रेत योनि में चला जाता है। तो उसकी मुक्ति कराकर भी हम जैसे ही उसको हमारे पितर की योनि में ले आते हैं तो हमारे घर में लाभ होना शुरू हो जाता है और कईयों को तो उनकी सवारी आनी शुरू हो जाती है और वो अच्छे से इसे अपने सवारी आने से हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या तात्पर्य है। आप सभी भाई बहनों को ये अच्छी तरह से खोल कर समझाएं कि सवारी आने का मतलब क्या होता है। वो भूत प्रेत ही शुद्ध होकर के आते हैं या कोई और देवीय शक्ति हमारी तरफ आ जाती है? आप इसका पूरा अच्छी तरह खुलकर खुलासा करें या एक हम अन्य वीडियो में भी इसकी जानकारी लाएंगे। को सवारी के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, पर जो इन्होंने कहा कि क्या होते हैं पितर, भूत, पिशाच क्या होते हैं, पहले तो ये जी सभी बिल्कुल, आपने जो बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि भूत प्रेत होते हैं कि या नहीं होते हैं, और भूत प्रेत सफ़ेद रंग के वस्त्रों में ही दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं, और किस तरह से वो भूत बनते हैं। तो अगली वीडियो में हम आपके कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी समस्याएं दीजिए, उससे संबंधित वीडियो जरूर लाएंगे। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर अपनी ऐसी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए जरूर जुड़े रहें। अगली वीडियो आपके लिए बहुत ही रोचक और अच्छी जानकारी के साथ प्रस्तुत होने वाली है। आप कोई भी समस्या यदि आपके जीवन में है, घर परिवार में है, तो अपना परिवार ही समझकर बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर अपनी समस्याएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहुंचाएं। अगली हमारी वीडियो आपकी समस्याओं से संबंधित जरूर लाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।